दोस्तों, आज का हमारा सफर होने वाला है अफ्रीका के एक ऐसे देश का जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। मोर्निया। एक गुमनाम सा देश, लेकिन इसकी धरती पर छिपे हुए राज आपको हैरान कर देंगे। यहाँ की परंपराएं, कठोर जीवन, अजीब कुरीतियां और दर्दनाक इतिहास, सब कुछ इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में खड़ा करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं मोर्निया की रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं उस तथ्य की जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकर सदमा लगेगा कि मोर्निया दुनिया का आखिरी देश था जिसने 1981 में जाकर गुलामी को गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कानून बनने के बाद भी हालात नहीं बदले। आज भी यहां 2 से 4% आबादी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। गरीब, अनपढ़ और कमजोर वर्ग के लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता है। उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। परिवार दर परिवार गुलामी विरासत में मिलती चली जाती है। इतना दर्दनाक इतिहास होने के बावजूद सरकार इस गैर कानूनी गतिविधि पर आंखें मूंद लेती है। और दोस्तों, यह मुश्किलें आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं एक और हैरान करने वाली प्रथा की। मोर्निया में शादी से पहले लड़कियों को मोटा किया जाता है। इस रिवाज को लेबल्लू कहा जाता है। यहां माना जाता है कि मोटी महिलाएं सुंदर, संपन्न और शादी के लायक होती हैं। लड़कियों को जबरदस्ती खाना, दूध और विशेष आहार दिया जाता है। सोचिए, उन्हें रोजाना 16,000 कैलोरी तक खिलाई जाती है ताकि उनका वजन बढ़ सके। कई बार यह प्रक्रिया लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होती है, लेकिन यह परंपरा आज भी कई इलाकों में मौजूद है। दोस्तों, मोर्निया की बड़ी पहचान इसका रेगिस्तान है। देश का 19% हिस्सा सहारा रेगिस्तान में आता है। यहां की जमीन रेतीली, बंजर और जीवन के लिए बेहद कठिन है। तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में रहना आसान नहीं होता। लोग यहां ऊंटों पर चलते हैं, पानी के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को एक चुनौती की तरह जीते हैं। सहारा की कठोरता यहां की संस्कृति, खान-पान और जीवन शैली में साफ दिखाई देती है। दोस्तों, मोर्निया में एक रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है नुआदी बहू। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान कहा जाता है। यहां सैकड़ों जंग लगे जहाज पड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा जहाज कब्रिस्तान यहां कैसे बना? इतने जहाज एक ही जगह पर क्यों छोड़े गए? यह रहस्य आज भी शोधकर्ताओं के लिए पहेली बना हुआ है। यह जगह अपनी खामोशी और बर्बादी में भी एक अलग ही आकर्षण रखती है। मोर्निया की संस्कृति में जादू टोना की परंपरा गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ कई समुदाय आत्माओं में विश्वास करते हैं। कुछ लोग मृतकों के अवशेष अपने घरों के पास रखते हैं ताकि उनके पूर्वजों की आत्माएं उनकी रक्षा करें। यह रिवाज सदियों पुराना है। दोस्तों, मोर्निया एक इस्लामिक देश है। यहाँ के कानून काफी सख्त हैं। शरिया कानून लागू होते हैं और गैर इस्लामिक गतिविधियों पर कड़ी पाबंदी है। देश की लगभग 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। यहाँ अरबी आधिकारिक भाषा है, जिससे कुरान पढ़ना और धार्मिक परंपराओं को मानना लोगों के लिए आसान होता है। यहाँ का खान-पान काफी अलग है। लोग ऊंट का दूध, सूखा मांस और कई बार जानवरों के ऐसे अंग खाते हैं जिन्हें देखकर शायद आप हैरान रह जाएं। इनके लिए यह भोजन खास स्वाद और पोषण का स्रोत है। दोस्तों, यह देश बहुत गरीब और अस्थिर है। यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है और राजनीतिक व्यवस्था भी काफी कमजोर है। इसी वजह से दुनिया के यात्री यहाँ आने से बचते हैं। मोर्निया में पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति है। कई पुरुष आर्थिक और सामाजिक कारणों से इस परंपरा को अपनाते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ तलाक होने पर भी जश्न मनाया जाता है। मोर्निया पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और 10,30,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी लगभग 40 लाख है। मोर्निया में एक ऐतिहासिक शहर है, छेंगूटी। यह शहर प्राचीन इस्लामी पुस्तकों और लाइब्रेरी के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जिनमें डेरा और माफा शामिल हैं।
ऊंटों का देश, यहाँ ऊंट पालन बहुत लोकप्रिय है। इसी वजह से मोर्निया को ऊंटों का देश भी कहा जाता है। यह पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पक्षियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर साल प्रवासी पक्षियों का झुंड यहां से गुजरता है। दोस्तों, देश की राजधानी नुआकशोत अटलांटिक तट पर स्थित है। यहाँ की सड़कें व्यस्त हैं, इमारतें ऊंची हैं और शहर में दिन रात हलचल दिखाई देती है। यह शहर मोर्निया का सबसे आधुनिक हिस्सा माना जाता है। यहाँ सी फूड काफी मशहूर है। रहने के लिए छोटे छोटे होटल भी उपलब्ध हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाओं के साथ कुछ विलासिता भी देखने को मिलती है। जो लोग रेगिस्तान, शांत शहरों और अनोखी संस्कृति को पसंद करते हैं, उनके लिए मोर्निया एक अलग ही अनुभव देता है। एक नेशनल पार्क, यहाँ के नज़ारे प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 2 टर्जिट, एक छोटा सा हरा भरा रेगिस्तानी शहर जहां ताड़ के पेड़ आसमान को ढकते दिखाई देते हैं। 3 उज्जैन शहर, धूल से ढका लेकिन इतिहास और खूबसूरती से भरा हुआ एक अनोखा शहर। 4 खूबसूरत तट, मोर्निया केवल रेगिस्तान से नहीं भरा बल्कि इसके तट भी बहुत सुंदर हैं। यहां एसयूवी लेकर घूमना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। तो दोस्तों, मोर्निया का सफर कैसा लगा? एक ऐसी जगह है जहां रेगिस्तान की कठोरता, सदियों पुरानी परंपराएं, डरावना इतिहास और अनोखी संस्कृति सब एक साथ मिल जाते हैं। यहां की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।